चेक कर लें। और आगे करना पड़ेगा। सीधी रखो। बंद करो। आइए इसको रिवाइंड करके एक बार फिर देखते हैं नॉर्मल स्पीड में कि एकदम से इतना स्टीप क्यों लैंडिंग अप्रोच रही इसकी और ये क्यों गिर गया। तो नीरज इसको सेट करने में लगे हुए हैं। आज उड़ेगा वॉलंट्रैक्स का रेंजर 757-3। बहुत ही ज़बरदस्त ये प्लेन है और 25 से 30 किलोमीटर बहुत आराम से सफ़र करके वापस आता है ये। विंग्स इसकी 2 मीटर से ऊपर हैं। तो ये तैयार हो गया है प्लेन उड़ने के लिए। आइए आगे से देखते हैं कैसा लग रहा है ये। इसमें ऊपर रेड और ग्रीन कलर की पट्टी लगा रखी है और रेड कलर से पेंट भी कर रखा है जिससे कि इसकी विजिबिलिटी अच्छी रहे, क्योंकि आसमान में सफ़ेद रंग का होने की वजह से दूर से बिल्कुल ही नज़र नहीं आता है। तो आइए उड़ाने से पहले ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी चेक कर लिया जाए। अभी थोड़ा पीछे की तरफ झुका हुआ है, तो ऐसा करते हैं कि इसकी बैटरी जो कि आगे लगी हुई है उसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते हैं और फिर इसको उड़ाते हैं। अभी ये प्लेन बिल्कुल ही अनट्रिम्ड है और राइट साइड की तरफ भाग रहा है, बहुत तेज़ी से नीचे डिप कर रहा है। तो मैं इसको ट्रिम से पहले तो इसको सेट करता हूँ, पहले कम से कम लेवल उड़ना शुरू हो जाए, फिर उसके बाद और चीज़ करेंगे। पहले तो कल मैंने इसमें सोचा कि पहले ऑटो पायलट लगा के और एक साथ ही उड़ाते हैं, लेकिन लगा कि अगर कोई चीज़ मेल फंक्शन कर रही है, ऑटो पायलट लगाने में लगता है कि उसका सॉफ्टवेयर पुराना था, तो जो एलिवेटर है उसका थ्रो बहुत कम आ रहा था। तो मैंने पूरा ऑटो पायलट का सिस्टम हटा दिया और उसके बाद जब देखा तो एलिवेटर प्रॉपर काम करने लगा। तो फाइनली ये डिसाइड किया कि इसको पहले बिना ऑटो पायलट के नॉर्मल फ्लाई करके देखते हैं और उसके बाद में सब ठीक रहा तो इसमें फिर ऑटो पायलट लगाएंगे। तो आज जो कंडीशन दिख रही है उसके हिसाब से लगा कि बिल्कुल सही किया हमने, क्योंकि प्लेन पूरी तरह से अनट्रिम्ड था और बहुत तेज़ी से राइट तरफ ये झुका जा रहा था। तो कई बार इसको ट्रिमिंग देना पड़ा, हमें लगता है काफ़ी ज़्यादा थ्रो लेफ़्ट साइड में मैंने इसको एडजस्ट किया है। इसको बाद में ओपन करके फिर से ठीक करना पड़ेगा। तो अभी तो प्लेन सही उड़ने लगा है लगभग। आइए आगे देखते हैं। अब प्लेन पूरी तरह से ठीक उड़ना शुरू कर दिया है। तो इसको हम लैंडिंग के लिए अप्रोच की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन सोचा कि लैंडिंग से पहले एक बार इसका फ्लैप को ऑपरेट करके देखते हैं कि कैसे बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही इसको ऊपर ले जाकर फ्लैप ऑपरेट किया तो इस पॉइंट पे देखिए कैसे एकदम से प्लेन ने तेज़ी से डिप किया। तुरंत फ्लैप को डिसेबल किया और प्लेन लेवल हो गया। फिर इसको पीछे अप्रोच की तरफ ले गए, लैंडिंग की तरफ। तो लगा कि थोड़ा सा फ्लैप ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही फ्लैप को लिया बहुत तेज़ी से प्लेन ने दोबारा डिप किया और उसके बाद में ऑलमोस्ट 30 डिग्री पे वर्टिकल इसने नीचे आके लैंडिंग अप्रोच पे आया और तेज़ी से फिर संभल नहीं पाया क्योंकि मार्ग बहुत कम था, जगह बहुत कम थी और प्लेन एकदम से आके ज़मीन पे टकराया और उसके बाद पलट गया। ये देखिए बहुत तेज़ी से नीचे आया और एकदम से यहाँ पे पलट गया। यहाँ पे एक गलती समझ में आई कि ऐसा क्यों हुआ, मैं तुरंत इस पर एक्शन क्यों नहीं ले पाया। तो वजह समझ में आई कि चूँकि हमारा दाहिना हाथ एलिवेटर को संभाल रहा था और उसी तरफ जो रोटेटरी बटन था उस पर मैंने फ्लैप का एक्शन दे रखा था, तो उसी हाथ से तुरंत हम चेंज नहीं कर सकते थे। तो अब हम ये करेंगे कि इसका जो कमांड है फ्लैप का उसको लेफ़्ट हैंड में लेके और 3 पोजीशन स्विच में दे देंगे उसको, जिससे कि दोनों अलग अलग हाथों से हम प्लेन को संभाल सकें। क्योंकि एलिवेटर पे उंगली में छोड़ नहीं सकता था तो हमें दूसरे हाथ से ही उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा जो फ्लैप का थ्रो है वो बहुत ज़्यादा था, तो उसको 30 से 40% तक ही लिमिट करना पड़ेगा और ऐसा कमांड देना पड़ेगा कि ये धीरे धीरे ऑपरेट हो और जब प्लेन ज़मीन पे लैंड कर जाए उसके बाद में फुल फ्लैप को ऑपरेट कर देंगे, जिससे जल्दी ही प्लेन रुक जाए। थैंक यू, अगली फ़्लाइट में फिर मिलेंगे। इस फ्लाइट में गोरखपुर से देवरिया जाएगा
और फिर वापस आएगा सक्सेसफुल, यहाँ पे लैंड करेंगे इसको।